हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। जो विटामिन्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, उनके जो कि साइंटिफिक नेम और उनके जो है कि फंक्शन के बारे में, साथ में जो है कि उनके डेफिशिएंसी की वजह से कौन से डिसऑर्डर होंगे बॉडी में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग चाहें तो इसको नोट्स भी बना के रख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन: विटामिन इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड इन food we need to small amount of body to grow, repair and metabolism। कहने का मतलब ये जो विटामिन्स होती हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि फूड वगैरह में हमारे जो कि लेते हैं, और इसकी नीड जो होती है, ज़रूरत होती है हमारी बॉडी के, बहुत स्मॉल अमाउंट में होती है, कम मात्रा में होती है। और जो होती है तो किस लिए होती है, हमारी बॉडी को ग्रो के लिए होती है, रिपेयर के लिए होती है और मेटाबॉलिज्म के लिए होती है। ये तो रही विटामिन की डेफिनेशन। नेक्स्ट, टर्म विटामिन वाज क्वाइंड बाय द कश्मीर फंक। जो विटामिन टर्म है वो किसने दिया है? कश्मीर फंक ने दिया है। ये भी क्वेश्चन आता हुआ है। अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी विटामिन आर टू टाइप्स। सॉल्युबिलिटी के आधार पे जो कि विटामिन दो तरीके के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल, दूसरा वाटर सॉल्युबल। पहला देखते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। इंट्रोडक्शन: विटामिन ए को बोलते हैं केमिकल नेम जो रेटिनॉल, विटामिन डी का ओवरऑल कैल्सिफेरॉल, और अलग अलग देखेंगे तो विटामिन डी थ्री को बोलते हैं कोलिकैल्सिफेरॉल एंड डी टू को बोलते हैं अर्गोकैल्सिफेरॉल। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल और विटामिन के को फाइलोक्विनोन। स्टोर इन लीवर एंड फैट। ये कहाँ स्टोर होते हैं विटामिन्स? लीवर और फैट्स में। एक्सेस में कॉज टॉक्सिसिटी। अगर इनकी अधिकता हो जाती है बॉडी में तो ये टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, यानी कि अंदर से जो कि विषैले हो जाते हैं। निमोनिक्स देख लेते हैं, जो कि इनको याद करने का सबसे इजी तरीका हमने बताया डेका यानी कि आप इसमें फैट सॉल्युबल विटामिन को याद करने का सबसे इजी तरीका होता है डेका, DEK और A। नेक्स्ट है दूसरा जो है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल में बी कॉम्प्लेक्स होता है और सी होता है। तो पहले बी कॉम्प्लेक्स को देखते हैं। बी कॉम्प्लेक्स में बी वन का जो है कि केमिकल नेम जो होता है थायामीन, और B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B5 का पैंटोथेनिक एसिड और B6 का पायरिडॉक्सिन। चाहे तो B5 को आप 5 से होता है पेंटा, तो पैंटोथेनिक एसिड आसानी से याद कर सकते हैं। B7 का जो होता है बायोटीन, इसको बोलते हैं विटामिन H। B9 को बोलते हैं फोलिक एसिड, B12 का साइनाकोबालामीन, और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डिटेल में। फैट सॉल्युबल विटामिन पहला है विटामिन ए। इसका केमिकल नेम जो है कि जैसा ऊपर हम लोगों ने पढ़ा रेटिनॉल, बीटा कैरोटीन या प्रो विटामिन के नाम से जानते हैं विटामिन ए को। मेन फंक्शन क्या होता है विटामिन ए का? विजन में, जो स्पेशली जो विजन बनाता है आई, उसमें इसका मेन फंक्शन होता है हेल्दी स्किन एंड एपिथेलियल सेल के लिए होता है, ग्रोथ एंड इम्यूनिटी के लिए होता है। बॉडी की ग्रोथ और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए विटामिन ए ज़रूरी होता है। सोर्स क्या होते हैं विटामिन ए के? कैरेट्स होता है यानी गाजर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, मिल्क होते हैं, बटर होता है और लिवर। इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी जो कि डिजीज होती है बॉडी में? नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी हो जाता है विटामिन ए की कमी से। ये भी क्वेश्चन आता है। जीरोप्थैल्मिया का मतलब होता है ड्राई आई। फर्स्ट जो है कि ये क्लिनिकल साइन विटामिन ए डेफिशिएंसी का। और कंजक्टाइवल जीरोसिस मतलब कंजक्टाइवा जो है कि ड्राई हो जाता है, ये फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम होता है। बाइट आउट स्पॉट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है विटामिन ए की कमी से। बाइट आउट स्पॉट होता है। ये होता क्या है? जो हमारा आई वाला पोर्शन होता है कंजक्टाइवा स्पेशली, उस पर जो है कि पैचेज हो जाते हैं, धब्बे टाइप बन जाते हैं। कीरेटोमलेशिया, बाइलेटरल आई कॉर्निया बिकम ड्राई, क्लाउडी एंड सॉफ्टनेस ड्यू टू एडवांस विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए की एडवांस डिफिशिएंसी हो जाती है तो दोनों साइड आई के कार्निया वाले पोर्शन में क्या होता है? क्लाउड यानी धुंधलापन होने लगता है और वहाँ के टिश्यू जो होते हैं सॉफ्टन हो जाते हैं। इसे बोलते हैं कीरेटोमलेशिया। ये विटामिन ए की कमी से होता है। अब आ जाते हैं विटामिन डी। नेक्स्ट विटामिन, इसे बोलते हैं कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सिफेरॉल।
केमिकल नेम इसका जो है कि कैल्सिफेरॉल है। मेन फंक्शन क्या होता है विटामिन डी का, कैल्शियम एंड फास्फोरस एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम को और फास्फोरस को बॉडी में एब्जॉर्ब करने का मेन काम यही करता है। नेक्स्ट फंक्शन जो है बोन एंड टीथ डेवलपमेंट में, जो हड्डियां होती हैं हमारे शरीर में और जहाँ जहाँ पे और जो टीथ होते हैं उसको डेवलप करने में विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल होता है। सोर्सेज क्या होते हैं जहाँ से हम विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं, सनलाइट जो होता है इसका मेन सोर्स होता है। नेक्स्ट है मिल्क, एग यॉक और फिश लिवर ऑयल। इसकी डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है, रिकेट्स चिल्ड्रेन में जो होता है, ये भी एमसीक्यू आता है कि रिकेट्स जो होता है चिल्ड्रेन में कौन सी जो कि विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है। ऑस्टियोमलेशिया यानी बोन की डिफॉर्मिटीज, ये एडल्ट में होता है ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स होता है चिल्ड्रेन में। बोन पेन, डिफॉर्मिटी, टेंडेंसी टू फ्रैक्चर ऑफ बोन, बोन की फ्रैक्चर होने की क्षमता बढ़ जाती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन ई, जिसका केमिकल नेम जो है टोकोफेरॉल है। मेन फंक्शंस क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है विटामिन ई और प्रोटेक्ट आरबीसी मेम्ब्रेन, जो आरबीसी के मेम्ब्रेन होती है उसको जो है कि सुरक्षा प्रदान करती है विटामिन ई। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में होता है मेन फंक्शन। अब इसके बाद चलते हैं सोर्सेस इसके फूड के क्या क्या होते हैं। वेजिटेबल ऑयल होता है, नट्स एंड सीड्स होते हैं, व्हीट जर्म होते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कौन सी, इसकी डेफिशिएंसी हालांकि रेयर होती है फिर भी जो है उसको पढ़ा जाए। हेमोलाइटिक एनीमिया होता है, विटामिन ई की डिफिशिएंसी से मसल वीकनेस होता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, स्टेरिलिटी, जो कि स्टेरिलिटी पे बहुत ज़्यादा एमसीक्यू आते हैं, हालांकि इसकी डेफिशिएंसी रेयर होती है बट विटामिन ई की कमी से होने वाले जो डिजीज हैं उसमें स्टेरिलिटी ज़्यादा पूछा जाता है, बांझपन। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन की, केमिकल जो इसका नेम है फाइलोक्विनोन। मेन फंक्शन क्या होता है विटामिन के का, ब्लड क्लॉटिंग, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्राम्बिन, प्रोथ्राम्बिन का काम क्या होता है ब्लड को क्लॉट करना, तो विटामिन के जो होता है उसी का फॉर्मेशन करता है। सोर्सेस क्या होते हैं इसके, ग्रीन लीफी वेजिटेबल विटामिन ए की तरह, कैबेज होता है, पत्ता गोभी और लीवर, स्पाइनिच यानी कि आपका पालक हो गया, और गट बैक्टीरिया सिंथेसिस, जो बैक्टीरिया होते हैं गट के यानी कि आंतों के, वहाँ पे विटामिन के का सिंथेसिस होता है, वहाँ से भी सोर्स है। अब इसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज क्या है, ब्लीडिंग टेंडेंसी, जैसे हमने बताया कि ये क्या करता है क्लॉटिंग फैक्टर का काम करता है, तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ब्लीडिंग टेंडेंसी होगी। डिलेड क्लॉटिंग टाइम हो जाएगा, इसका जो टाइम जो होता है क्लॉट होने का, थक्का जमने का, वो डिले हो जाएगा। हेमरेज होगा बॉडी में। और एक डिजीज और होती है न्यूबॉर्न में, जो कि नियोनेटल हेमरेज, न्यूबॉर्न हेमरेज के नाम से रहता है, ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट विटामिन जो है दूसरा वाटर सॉल्युबल विटामिन, इसके बारे में अब डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। अभी था फैट सॉल्युबल, अब नेक्स्ट जो है दूसरा वाटर सॉल्युबल विटामिन यानी जल में घुलनशील विटामिन के बारे में। तो इसमें सबसे पहला है विटामिन B1 थियामिन, इसका जो है कि केमिकल नेम है। मेन फंक्शन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, विटामिन B1 का मेन फंक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड नर्व फंक्शन। फूड सोर्सेस जहाँ से विटामिन B1 मिलते हैं, पहला है होल ग्रेन्स, कोई भी ग्रेन्स हो वहाँ से, पल्सेज यानी दाल वगैरह से, नट्स, पोर्क यानी सुअर का मीट वगैरह हो। इसकी डेफिशिएंसी से डिसऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहला है बेरी, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नर्व वीकनेस हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाए तो, कोरासकॉफ साइकोसिस हो सकता है। कोरासकॉफ साइकोसिस ये एक तरीके की नर्व की डिजीज है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। वर्निक इंसेफेलोपैथी, ये भी ये नर्व की डिजीज है। विटामिन B2 केमिकल नेम जो होता है राइबोफ्लेविन होता है। मेन फंक्शन क्या होता है विटामिन B2 का, एनर्जी प्रोडक्शन, बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। हेल्दी स्किन एंड आई को और हेल्थ को, जो कि स्किन के हेल्थ को जो है कि मेंटेन रखता है। फूड सोर्स क्या होते हैं विटामिन B2 के, मिल्क हो गए, एग हो गए, ग्रीन वेजिटेबल हो गए। कॉमन सोर्स है जो कि विटामिन
B2 को प्राप्त किया जा सकता है। डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज क्या क्या हैं? चिलोसिस। चिलोसिस का मतलब क्या होता है? जो हमारे माउथ के कार्नर होते हैं, ठीक है, उनमें जो है कि क्रैक हो जाता है साइड साइड से। एंगुलर स्टोमेटाइटिस। एंगुलर स्टोमेटाइटिस का मतलब ये होता है जो हमारा माउथ का रिंग की तरह जो है कि पूरा जो एरिया घिरा है वो टोटली क्या होगा? इन्फ्लेमेशन हो जाएगा उसमें, ठीक है, स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगा, पेन होगा। क्रैक एट माउथ, जैसा कि चिलोसिस में हमने बताया। ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस का मतलब होता है कि टंग में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। फोटोफोबिया यानी विजन में डिफ़िकल्टी होगी, देखने में डर लगेगा। विटामिन D3, इसका केमिकल नेम जो है नियासिन। मेन फंक्शन क्या होता है विटामिन D3 का? एनर्जी, मेटाबॉलिज्म और नर्वस सिस्टम पे मेन काम करता है। फूड सोर्सेज क्या होते हैं विटामिन D3 के? विटामिन B3 के फूड सोर्सेज क्या होते हैं? मीट, फिश, ग्राउंड नट। डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? पेलाग्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे D3 डिजीज भी कहते हैं। इसमें 3 चीज़ें होती है, डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया, यानी कि स्किन की एलर्जी होगी, इन्फ्लामेशन होगा स्किन में, डायरिया होगी और डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब भूलने की क्षमता बढ़ जाएगी इस विटामिन की कमी से। कौन सी विटामिन है? विटामिन B3। B3 की कमी से क्या होता है? डिमेंशिया। और डेथ भी हो सकता है व्हेन अनट्रीटेड। जब हम ऐसे केस को ट्रीट नहीं करते हैं तो डेथ भी हो सकता है पेशेंट की। नेक्स्ट सिम्टम में जो बहुत पूछा जाता है कैसल्स नेकलेस साइन। कैसल्स नेकलेस का मतलब क्या होता है कि नेकलेस जो होता है हमारा, जो हम पहनते हैं हार की तरह, जो गर्दन में हमारे क्या होता है कि हाइपर पिगमेंटेशन होगा और जो कि वो दिखने में कैसा होगा? हार की तरह, उसे बोलते हैं कैसल्स नेकलेस साइन। और ये मिलता है विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है ये। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B5। B5 जैसे हमने बोला 5 को पेंटा बोलते हैं, तो वैसे ही इसका केमिकल नेम क्या है? पैंटोथेनिक एसिड। पेंटा का मतलब 5 होता है। मेन फंक्शन इसका क्या है? फैट मेटाबॉलिज्म, फैट का मेटाबॉलिज्म करता है। सेकेंड मोस्ट कॉमन जो इसका फंक्शन है हार्मोन सिंथेसिस, हार्मोन के सिंथेसिस में यूज होता है। सोर्स क्या होते हैं फूड के इसके? एग होता है, मीट होता है, होल ग्रेन होता है और लेग्यूम वाली चीज़ें जो होती हैं। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर इसकी रेयर होती है। अर्निंग फीट सिंड्रोम, ये बहुत पूछा जाता है विटामिन B5 की डेफिशिएंसी से। फटीग होगा, पेशेंट में बहुत जल्दी थकान लगी। पैरेस्थीसिया, पैरेस्थीसिया का मतलब जो होल बॉडी होगी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगी। नेक्स्ट विटामिन B6, जिसे बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन। मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ऑफ हीमोग्लोबिन फार्मेशन। फूड सोर्सेज क्या होते हैं विटामिन B6 के? बनाना, सीरियल्स, नट्स। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या होता है? इसकी कमी से होने वाला रोग है एनीमिया, कन्वल्जन और न्यूरोपैथी। झटके आएंगे, एनीमिया होगा और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होंगे, न्यूरोपैथी। नेक्स्ट विटामिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन B7। B7 को बोलते हैं बायोटीन। बायोटीन इसका केमिकल नेम है। और दूसरा इसका केमिकल नेम क्या है विटामिन B7 का? विटामिन H। मेन फंक्शन क्या होता है? फैट एंड ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म। और दूसरा मेन फंक्शन इसका क्या है? हेल्दी हेयर एंड स्किन। फूड सोर्सेज देख लेते हैं इसके। एग, यॉक, नट्स, मिल्क। डेफिशिएंसी इसकी भी रेयर होती है। इसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज जो है हेयर फॉल होता है, एलोपेशिया एरियाटा या एलोपेशिया, कहीं का भी हेयर फॉल हो सकता है। डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाएगा स्किन का। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B9, जिसे बोलते हैं केमिकल नेम इसका क्या है? फॉलिक एसिड। मेन फंक्शन होता है DNA सिंथेसिस। ये बहुत पूछा जाता है DNA सिंथेसिस कौन सी विटामिन करती है? तो विटामिन B9 RBC का फॉर्मेशन करता है। फूड सोर्सेस क्या होते हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरे पत्तेदार जो है कि पौधे इसके होते हैं, और पल्सेस होती हैं, दाल। डेफिशिएंसी होने वाले
डिजीज क्या होती है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, B9 से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और आगे हम लोग पढ़ेंगे B12 से परनीशियस एनीमिया। और सबसे जो इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन फिटस, जो फिटस होते हैं, बच्चे अभी पैदा हुए रहते हैं या होने वाले हैं, उनके लिए स्पेशली क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं विटामिन B9 की कमी से। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B12, जिसका केमिकल नाम क्या है, साइनाकोबालामिन। मेन फंक्शन क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन और नर्वस सिस्टम। माइलिन सिंथेसिस का करता है ये काम। माइलिन का जो हमारी बॉडी में माइलिन प्रोटीन होती है उसका सिंथेसिस करता है विटामिन B12। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये विटामिन। सोर्स क्या होते हैं इसका, टोटली ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी विटामिन है जो टोटली एनिमल सोर्स से प्राप्त की जाती है, विच विटामिन्स ओनली द एनिमल सोर्स। तो विटामिन B12 है, केवल एनिमल सोर्स होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। पहला क्या है इसमें, मिल्क है, एग है, मीट है और फिश है। इसकी डेफिशिएंसी से डिसऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि हमने बताया था B9 से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और विटामिन B12 से क्या है, परनीशियस एनीमिया। नेक्स्ट सिम्टम है इसकी डेफिशिएंसी से नमनेस, बॉडी में नमनेस आएगी, टिंगलिंग आएगा, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आएंगे। नेक्स्ट विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, इसका जो कि केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। मेन फंक्शन कोलेजन सिंथेसिस, हमारी बॉडी में जो कोलेजन प्रोटीन होती है वो विटामिन C का मेन रोल होता है। वुंड हीलिंग, जो घाव लगते हैं उसको आसानी से ये भरता है। इम्यूनिटी के लिए होता है, आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए, हमारी बॉडी में जो आयरन होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए मेन काम होता है विटामिन C का। फूड सोर्सेज देख लेते हैं। आंवला मेन सोर्स जो होता है आंवला होता है। सेकेंड मोस्ट सोर्स जो होता है ऑरेंज होता है, लेमन होता है और टोमेटो। डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, सबसे पहला स्कर्वी। नेक्स्ट सिम्टम है गम ब्लीडिंग, जो मसूड़े होते हैं वहाँ से खून आना शुरू हो जाएंगे। डिले वुंड हीलिंग प्रोसेस, जैसे कि घाव लग जाती है कहीं पे, हमने पहले ही पढ़ा कि वुंड हीलिंग में मेन सोर्स इसका है, तो उसी को जो है कि भरने में जो है कि दिक्कत होती है, घाव बहुत आसानी से नहीं भरता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।